ये जेट इंजन और टर्बो जेट क्या होता है उसमें भी देखेंगे तो अभी भारत ने एक नया मिसाइल परीक्षण किया है। स्क्रैम जेट इंजन से लगा हुआ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा, 1 सेकंड में 1-1.5 किलोमीटर चला जाता है। तो ये जहाज ससुरा उड़ता कैसे, इसमें जेट इंजन कैसे लगा होता है और ये जेट इंजन काम कैसे करता है। और मान लीजिए हवा में इसके जो जेट इंजन है ये खराब हो जाए या कोई पक्षी इसमें टकरा जाए और बंद हो जाए तो अगर तब ये जहाज कैसे सुरक्षित उतर जाता है। और कई ऐसे जहाज है जिनका इंजन बंद हो गया था हवा में फिर भी ये उतर गए थे। तो ये जेट इंजन कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखिए ये सिंपली सा इसका सिद्धांत क्या है। ये जेट इंजन का ये है आपका जहाज का इंजन जिसे हम लोग प्रोपेलर के नाम से जानते हैं। ये इंजन हो गया, यही मेन इंजन होता है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो शेप देख रहे हैं ये एरोडायनामिकली इसे बनाया गया रहता है। ये एक तरह का आप समझिए तो क्रिया प्रतिक्रिया पे काम करता है। यानी इधर से हवा लेके ये इस सब करके इधर फेंकेगा तो इस पे एक झटका लगता है, जिस झटके के वजह से ये विमान उड़ जाता है। इसके आगे एक बहुत बड़ा फैन लगा होता है। ये फैन क्या करता है, आगे से बहुत ज़्यादा हवा को सक करके पीछे की ओर फेंकता है। पीछे की ओर फेंकने से जब हवा पीछे जाएगी तो आगे की ओर झटका लगेगा जिस वजह से जहाज आगे चली जाएगी। ये आगे से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हवा को खींचता है। अब इसके आगे अगर कोई आदमी आ जाएगा ना तो उसको खींच के अंदर ले जाएगा, काट कूट के फेंक देगा। देखिए ना यहाँ एक बहुत बड़ा सा ये एक बोर्ड आ गया था, इतना बड़ा सा चीज़ देख रहे हैं ना, एक ट्रॉली टाइप का है, इसको खींच लिया ये यहाँ पर, इतना पावरफुल होता है। इसीलिए इसके यहाँ पर देखेंगे तो एक जलेबी टाइप का इसे बना देता है। ये इस चीज़ के लिए बनाता है कि अगर ये जलेबी टाइप का दिख रहा है तो समझिएगा इंजन बंद है, और अगर इंजन चालू है तो वो दिखेगा ही नहीं, गोल गोल नचने लगेगा, तो इसके पास मत जाइएगा, नहीं तो ये देख रहे हैं बकलोलवा खड़ा है, चल जाएगा अंदर, पीछे जूस बना के फेंक देगा इसको। अब जेट इंजन का जो बेसिकली फ्लाइट का सिद्धांत क्या है कि जैसे हम गुब्बारा में हवा भर देते हैं और गुब्बारे में हवा के नीचे से छोड़ेंगे ना तो हवा नीचे और गुब्बारा ऊपर, यानी जिधर हवा फेंकेगा उसके उल्टा जहाज जाएगा। तो यही क्या करता है, यहाँ से हवा सक कर लिया और फेंकेगा, इधर से जहाज आगे चलते जाएगा। अब जो इसमें क्या सिस्टम है बस यही समझना है कि पंखिया कैसे उड़ा देता है जेट इंजन, समझ में आ जाएगा। बच्चा का चीज होता है जेट इंजन। अब सिंपली समझिए जो जेट इंजन, हम एक इंजन को निकाल रहे हैं जहाज में यहाँ समझाने के लिए। ये बाहर की उसकी केसिंग है, ये कुछ नहीं करता, आगे एक पंखा लगा, ये देख रहे होंगे यहाँ पे पंखा है। ये पंखा नचेगा और पंखा नचेगा तो आगे से इनटेक एयर, आगे से हवा लेगा और ये हवा को पीछे की ओर फेंक देगा। जो हवा पीछे की ओर फेंकता है ना उसे हम लोग कहते हैं बाईपास एग्जॉस्ट। ये बाईपास एग्जॉस्ट जो होता है आगे से जितनी हवा लेता है उसका लगभग 90% से ज़्यादा ये हवा को पीछे फेंक देता है, जिसे हम बाईपास एग्जॉस्ट कहते हैं। इससे एक आगे की, ये पीछे फेंका तो आगे की थ्रस्ट पैदा होता है, जिस थ्रस्ट से जहाज उड़ जाती है। सिंपल है, बस यही काम है जहाज उड़ाने में। इस पंखी को ना चाहिए, ये हवा पीछे फेंकेगा, जहाज आगे उड़ेगी। जितना तेज ना चाहेंगे उतने तेज हवा फेंकेगा। स्पीड बढ़ाना है वो हनाना के ना चाहिए, स्पीड धीमे करना है तो थोड़ा धीमा ना चाहिए, काम खत्म। यही हो गया जेट इंजन, इसी को उड़ाने के लिए होता है। अब कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि जब जहाज रनवे पर लैंड करती है उसे रोकना होता है तो रिवर्स चलाना होता है, रिवर्स इंजन। तो लोगों को लगता है ना रिवर्स इंजन जो है उल्टा चलाएगा, कुछ उल्टा नहीं चलाता, वैसे ही चलाता है। देखिए अभी नॉर्मल वे में क्या होता है कि हवा इधर से आई, हम इसमें ग्रीन कलर से रंगे हुए हैं, तो हवा इधर से आई और इधर चली गई, तो ये एग्जॉस्ट है, जहाज इधर आराम से जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर रनवे छोटा है, हमको अचानक रोकना है, तो एक काम करते हैं कैसे कि इसका पंखिया तो नचते रहेगा। एक काम किया जाए, अगर ये हवा जो यहाँ से निकल रहा था इसके रास्ते में एक रुकावट लगा दे तो हवा यहाँ से घूम के इधर चली जाएगी, और यहाँ भी रुकावट लगा दे तो इधर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंजन बंद नहीं होगा, बस एक ऐसा सिस्टम लगाना है कि बस ये हवा की डायरेक्शन को उधरे मोड़ दे। अब उधर मोड़ देगा तो फिर जहाज के पास पावर नहीं रह जाएगा, इंजन तो चलेगा लेकिन पावर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इस बड़े से इंजन में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि जब हमें रिवर्स करना होता है तो पायलट को पता है रिवर्स करना है, बटन दबाएगा, इंजन में एक ठो इस टाइप का देखिएगा, ये एरिया अंदर की ओर खुल गया। ये देखेंगे ना इंजन हल्का सा अंदर की ओर इससे खुल जाएगा। तो खुलने से क्या होता है कि वो रास्ता जो हवा पीछे जा रही थी उसे बंद करके आप ऊपर की ओर फेंक देगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स इंजन का हो जाना। रिवर्स इंजन में उल्टा नहीं नचता है, डायरेक्शन वही रहता है, बस पीछे के रास्ते को बंद करके ऊपर से हवा को लीक करा दिया जाता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का पावर लॉस हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि जहाज उड़ाने के लिए सिंपल सा है, इस फैन को ना चाहिए, ये आगे से हवा सक करके पीछे फेंकेगा, जहाज आगे चल जाएगा। जरा आप सोचिए तो एक बात, इस ससुरा पंखिया को कौन नचाएगा? आखिर पंखिया पायलटवा इसे बेना की तरह डोलाएगा, नच 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 ऐसे जहाज उड़ेगा, इसको कौन नचाएगा?
तो इसको नचाने के लिए अब क्या चाहिए, तो इसको नचाने के लिए इसके पिछवा एगो इंजन लगा दिया जाता है। ये इस इंजन को हम लोग कहते हैं टरबाइन। तो ये टरबाइन जो पिछवा देख रहे हैं, ये टरबाइन जहाज नहीं चलाता है, ये टरबाइन इस पंखिया को नचाता है और ये पंखिया हवा बाहर फेंकता है जिससे जहाज उड़ जाती है और कुछ नहीं है। तो ये ऊपरा वाला ये जो सिद्धांत है, ये जेट इंजन का सिद्धांत है, यही जहाज को उड़ा देता है। और पीछे लगा हुआ है टरबाइन, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बो जेट। तो टर्बो जेट जो है ना, ये पीछे लगा होता है और ये एक शाफ्ट द्वारा, शाफ्ट माने एगो बड़का पाइप, ट्रक के नीचे देखे होंगे वो शाफ्ट घूमता है पिछवा चकवा को नचाने के लिए, ये शाफ्ट द्वारा आगे के फैन से जुड़ा रहता है। जहाज को उड़ाने का मेन काम ये फैन करता है और इस फैनवा को नचाने का मेन काम करता है ये टरबाइन, जिससे बन गया है टर्बो और जेट। तो ये टर्बो जेट इंजन है। अब यही समझने में दिक्कत हो जाती है कि इस ससुरा को कैसे नचाया जाए। जहाज उड़ने का सिद्धांत बस यही है, हाई नचेगा हवा फेंक देगा। अब इसको कैसे नचाना है ये समझिए। देखिए यहां से तो ये कैसे नचेगा, तो ये जब हवा लेता है अंदर तो हवा का तो नहीं, ये लगभग 90% फेंक देता है। लेकिन इसको नचाने के लिए यहाँ इंजन लगाना पड़ेगा, नचाने घुमाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये जब अंदर लेता है तो यहाँ एक लगा दिया जाता है कंप्रेसर। ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर उसे कहते हैं जो हवा को खींच के फेंकता है दूसरे ओर। जैसे हमें कहीं आग लगाना है चूल्हा वगैरह में, तो आग कब लगेगा, जब तक आप उसे ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा आग थोड़े पकड़ेगा। तो अगर धधका के जलाना है तो हवा और मारिए, और लुसुर लुसुर जलाना है तो कम ऑक्सीजन दीजिए। तो जब धधका के जलाना है ना तो ज़्यादा हवा की जरूरत होता है। तो जो हवा की सप्लाई करता है उसे कंप्रेसर कहते हैं। हम लोग का मुंह भी तो कंप्रेसर है। ठंडी के दिन में अंगीठी आग उग जलाते हैं तो आदमी कौन चीज है, कंप्रेसर है। नकिया से हवा को खींचते हैं फूंक लग देते हैं। देहात में तो नॉर्मल कंप्रेसर होता है। देखिए महिला सब जो चूल्हा में जलाती हैं सब, ये जो फूंकनी ली है सब, ये फूंकनी को अंग्रेजी में कंप्रेसर बोला जाता है। ये क्या करेगी महिला, पहले हवा लेगी बाहर से, यही हो गया कंप्रेसर। जितना अगर यहाँ ज़्यादा आग लगाना है तो ज़्यादा फेंकिए, कम लगाना है तो कम फेंकिए। तो हवाई जहाज में भी यही सिस्टम है। ये है कंप्रेसर। ये क्या करता है, इधर से हवा पंखवा जब नसता है ना तो ये तो ज़्यादातर एयर बाहर फेंक देता है ताकि जहाज उड़े। लेकिन ये जो कंप्रेसर है कहता है कि भाई साहब तनी हमरो हवा दे, ताकि इधर पेट्रोल जलाएंगे ना तो इहो चलेगा, ना तो तोरा कौन चलाएगा। तो ये कंप्रेसर इधर से हवा सूखता है, इधर फूंक देता है, लगा दे जला दे यहाँ से। तो ये क्या करेगा, इधर से चूसेगा। यही काम है कंप्रेसर का। खत्म, इतने पे जहाज चलता है। अब समझिए आगे क्या होगा। तो ये वाला एरिया है, ये फैन है, ये कंप्रेसर है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा लेता है। क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे हवा की कमी हो जाती है और हवा कम हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कम होगा तो ईंधन में आगे नहीं लगेगा। अब ये यहाँ पे 10% क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके अंदर फेंक देता है। और जब कंप्रेस करके फेंकता है तो इसके पीछे छुपा रहता है, यहाँ पे देखिए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मतलब चिंगारी फेंकता है, चिंगारी जैसे मोटरसाइकिल में कैसे होता है चिंगारी फेंकने वाला। और इसी में लगे रहते हैं सर नोजल। नोजल मतलब उसमें फुचुर फुचुर करके उसमें फ्यूल ईंधन फेंकते रहते हैं सब। अब ईंधन देखिए, यहाँ से ईंधन आइए गया है और यहाँ से चिंगारी आइए गया है। अब ईंधन है, चिंगारी है, अब चाहिए ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन ऊंचाई पे कम रहता है, तो कम ऑक्सीजन का काम पूरा कर दिए है भाई साहब ये कंप्रेसर। 90% हवा उधर चला गया, 10% खींच लिया। सब खींच लेगा तो बुताइए जाएगा ही। अब आग जलाना है तो आंधी में रख देंगे तो ना नहीं जल जाएगा भाई, तो अति नहीं करना है। तो ये कंप्रेसर इसको भेज देता है और यहाँ लग जाता है आग। आग लगेगा तो हवा हो जाएगी गर्म, और गर्म हवा सोचती है किधर से भाग जाए। तो बताइए ना, इधर भाग पाएगी, इधर पंखवा चल रहा है अपने खींच रहा है, तो कहेगा इधर कहाँ रे, तो इधर भाग। और जैसे इधर भागेगी तो इधर एक ठो टरबाइन लगा दिया जाता है, पंखी लगा दिया जाता है, और यही पंखिया जुड़ा है आगे वाला पंखिया से। तो जैसे ये कंप्रेसर हवा भेजा, यहाँ इसका इंतजार कर रहा था फ्यूल। जहाज में पेट्रोल नहीं, केरोसिन ऑयल पड़ता है, वो एक अलग टाइप का केरोसिन होता है, पेट्रोल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ आग लगा और ये हो गया, यहाँ आग लग गया। तो इसे कहते हैं कंबशन चेम्बर। यहाँ आग लग रहा है, इसे कहते हैं कंप्रेशन चेम्बर। ये कंप्रेस हो रहा है और ये हो गया आपका फैन। ये ऊपर से निकल गया आपका एग्जॉस्ट बाईपास, वो जहाज चला दिया। और ये जो गर्म हवा निकली है ये आग लग के ये इस टरबाइन को नचाएगी। ये नचेगा टरबाइन, तो ये जुड़ा हुआ है आगे के पंखा से। अब आगे वाला पंखा नचेगा, ये ससुरा पंखवा हवा फेंक रहा है तो जहाज उड़ रही है। और ये जो कंप्रेसरवा है तो उसमें हवा चूस ले रहा है, दे रहे इधर इधर फूंक दे रहा है।
जरा दे ओके, आई जरेगा तो ये नचने लगेगा, हो गया, जहाज उड़ गया। यही सिद्धांत है जेट इंजन का, जिसको हम टर्बोजेट कहते हैं। ई है टरबाइन, आई है जेट, मिला दिए टर्बोजेट। यहाँ थोड़ा सा फाँक कर दिए हैं, समझिए ये क्या है, ये है